अस्सलाम वालेकुम, साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से फल्कियाती दुनिया के अंदर एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आजकल का हॉट टॉपिक तो आपको पता ही होगा, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा ने जो एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था खला के अंदर, 1 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर एक एस्ट्रॉयड और उसके गिर्द घूमता हुआ एक पत्थर, एक मूनलेट, उसके साथ उस स्पेसक्राफ्ट ने सक्सेसफुली स्ट्राइक किया। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उसकी इमेजेस आना शुरू हुई, लोगों का डिफरेंट रिस्पांस आना शुरू हुआ। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही कोई एनिमेटेड टाइप की वीडियो आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल सी तस्वीर आई हैं। असल मकसद तस्वीर लेना नहीं है, असल मकसद उस एस्ट्रॉयड को अपनी जगह से डिफ्लेक्ट करना है। अगर आप इस मिशन के बारे में मुकम्मल तफसील से जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने तफसील से इस डार्ट मिशन का इंट्रोडक्शन दिया है और उसके आखिरी 30 दिन उस एस्ट्रॉयड के करीब जाने के वो बताए हैं मुकम्मल तफसील के साथ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इम्पैक्ट हुआ है, ये जो टक्कर हुई है, इसका क्या असरात मुरतब होंगे, इससे क्या डाटा हम हासिल करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये मिशन कामयाब हुआ है कि नहीं। और उसके साथ साथ हम बहुत सारी दूरबीनों जैसे कि जेम्स वेब, हबल और ज़मीन की कुछ टेलीस्कोप्स के जरिए ली गई इस एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट की जो तस्वीर हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि इसके टारगेट क्या थे। सबसे पहले तो आप जहन में रखें कि जो साइंटिफिक टारगेट होते हैं वो सिर्फ तस्वीर लेना नहीं होता, तस्वीर उन टारगेट्स को वेरीफाई करने के लिए होती हैं। सबसे पहला जो इसका टारगेट ये था कि उस एस्ट्रॉयड के साथ, उस एस्ट्रॉयड के मूनलेट के साथ इस स्पेसक्राफ्ट ने टकराना है। ये टारगेट अचीव हो गया। अब क्या उम्मीदें लगाई हुई थी नासा ने? नासा का ये कहना था कि वो डिमॉर्फिस, जो छोटा चांद है जिसको मूनलेट कहते हैं, उस बड़े एस्ट्रॉयड के गिर्द घूम रहा है, वो 11.9 आवर्स के अंदर अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है। और ये चाह रहे थे कि उसके जो ऑर्बिटल पीरियड है उसके वक्त के अंदर 10 मिनट का फर्क आ जाए, 10 मिनट की कमी आ जाए। लेकिन टारगेट की कामयाबी के लिए 73 सेकंड, आप कह लें कि 1.5 मिनट से भी कम तब्दीली आ जाती है उसकी गर्दिशी हरकत के अंदर, तो ये टारगेट इस मिशन को कामयाब जाना जाएगा। और इस कैलकुलेशन के लिए जमीन की दूरबीनों, जेम्स वेब और हबल सारी यूज की जाएंगी और उससे पता चलाया जाएगा कि इसके ऑर्बिटल पीरियड के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आपके साथ पहले शेयर करता हूं जेम्स वेब की तस्वीर। जेम्स वेब ने 5 घंटे के अंदर 10 तस्वीर ली हैं। आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड के अंदर जो इमेजेस जेम्स वेब ने ली हैं वो आपके सामने हैं। जब इम्पैक्ट से पहले और इम्पैक्ट के बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। जेम्स वेब के साथ डिमॉर्फिस की तस्वीर लेने का मसला ये था कि जो डिमॉर्फिस की स्पीड थी, जो टकराने की स्पीड थी, वो तकरीबन 14,000 मील या 22,000 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा थी। अब जेम्स वेब जो ऑब्जेक्ट आसमान के अंदर ट्रैक करता है उसकी स्पीड से कहीं ज्यादा थी। मतलब डिमॉर्फिस अगर ऐसे जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जेम्स के कैमरे ने भी मूव करना है। उसको ट्रैकिंग कहते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कहते हैं। तो 3 गुना ज्यादा स्पीड थी डिमॉर्फिस की जेम्स वेब की ट्रैकिंग स्पीड से, तो इसलिए इसकी ट्रैकिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल थी जेम्स वेब के लिए। उसके बाद हबल की आप तस्वीर देखें। हबल की तस्वीर ली, उसका वाइड फील्ड कैमरा नंबर 3 जो था उसने ऑप्टिकल इमेजिंग की और ये तस्वीर ली। उसने तकरीबन 45 तस्वीर ली हैं इस डिमॉर्फिस की, इस टकराव की, टकराव से पहले की और टकराव के बाद की। अब 8 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद उसकी तस्वीर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्लूम, जो इजेक्टा, जो गर्दो गुबार उस टकराव से बाहर की तरफ निकला है वो तकरीबन 8 घंटे तक मौजूद रहा है। उसके बाद फिर वो फेड होना शुरू हो गया, फिर वो बैठना शुरू हो गया। 8 घंटे तक उस स्पेसक्राफ्ट के टकराव के असरात मौजूद रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या असरात होंगे वो तो हम इसकी ऑर्बिटल पीरियड के अंदर आने वाली कमी या ज्यादती के बाद ही बता सकेंगे। ड्रैको जो था वो इस डार्ट मिशन, डार्ट स्पेसक्राफ्ट के ऊपर लगा हुआ एक कैमरा था जो लाइव इमेजेस जो है वो भेज रहा था वहां से उस डिमॉर्फिस की करीब आने की टाइम लैप्स आप देख सकते हैं कि कैसे वो करीब आ रहा है और उसकी इमेजेस भेज रहा है। और ये आखिरी इमेज भी आप देख सकते हैं जो ड्रैको ने भेजी इम्पैक्ट होने से पहले। उसके बाद लिसिया क्यूब, इटली की स्पेस एजेंसी ने एक क्यूब सैट, छोटा सैटेलाइट भेजा साथ, जो उससे अलग हो गया और उसके साथ ट्रेवल करता रहा, जिसने इसके इम्पैक्ट की तस्वीर बनानी थी। उसकी भी तस्वीर आ चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारा डाटा आना अभी बाकी है। लिसिया क्यूब ने 55 किलोमीटर की दूरी से इस इम्पैक्ट की, इस इजेक्टा की, प्लूम्स की तस्वीरें बनानी
थी। रियल मिशंस के अंदर जो सबसे ज्यादा मैटर करती है चीज वो डाटा होता है और टारगेट्स होते हैं जो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। डिमॉर्फिस और डिडिमुस दोनों की स्टडी के लिए हेरा के नाम से एक मिशन जाएगा। 2 साल के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसके ऊपर काम कर रही है और उसने थॉरोली स्टडी करना है इस डिमॉर्फिस और डिडिमुस को। उसके बाद इसके अंदर आने वाली तवील मुद्दत के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर आने वाली जो तब्दीली है उसको नोट करके आपको बताएगा। तो ये थी आज की वीडियो। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी आपको सारी चीजें इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।